सन 2026 तुला यानी लिब्रा राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर आया है। ये साल केवल आम ग्रोथ नहीं बल्कि करोड़पति जर्नी का संदेश दे रहा है। क्या सभी तुला राशि वाले करोड़पति बनेंगे या फिर कुछ खास लोग ही ऐसे होंगे जो इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे बल्कि उससे भी ज्यादा आगे जाकर मैसिव वेल्थ क्रिएट करेंगे? इसका आंसर छुपा है आपकी ग्रहों की स्थिति और आपके कर्मों में। अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, यानी कि दान पुण्य किया है, किसी की मदद की है, किसी का पैसा नहीं रखा, किसी को दर्द नहीं दिया, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि तुला राशि जिस भाव से जुड़ी है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कि जुपिटर। और बृहस्पति को हम धन और ग्रोथ का सबसे बड़ा कारक मानते हैं। दूसरा कारण ये है कि शनिदेव खुद धन त्रिकोण के भाव में विराजमान है और ये सिचुएशन केवल 2026 ही नहीं बल्कि जून 2027 तक बनी रहेगी। तीसरा कारण और भी महत्वपूर्ण है। पराशर मुनि जी ने छठे भाव के शनि को सबसे उत्तम शनि माना है क्योंकि यही शनि मेहनत के माध्यम से धन तक पहुंचता है। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से उस राशि को देख रहे हैं जो काल पुरुष की कुंडली में धन का स्थान मानी जाती है। यानी गोचर का ये शनि आपको सीधे सीधे बिग मनी जोन से जोड़ने वाला है। लेकिन फिर वही सवाल, कौन लोग इस धन से जुड़ पाएंगे? इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक गुरुदेव थे। एक दिन उन्होंने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया और कहा, बाहर जाओ और वर्षा का जल लेकर आओ, मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है। पहला स्टूडेंट गया और एक चम्मच भर के पानी लेकर आया। दूसरा स्टूडेंट गया तो एक गिलास में पानी लेकर आया। तीसरा स्टूडेंट गया और एक बाल्टी में पानी भर के लाया। लेकिन चौथा स्टूडेंट गया और घंटों तक वापस ही नहीं आया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, गुरुदेव को चिंता होने लगी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। चौथा स्टूडेंट बोला, गुरुदेव मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। सब बाहर आए और देखा वो स्टूडेंट एक बड़ा सा ड्रम भरकर वर्षा का जल लेकर आया था। उसने कहा, गुरुदेव इससे आप केवल आज ही नहीं पूरे साल शिव पूजन कर सकते हो। यही फर्क होता है हमारे जीवन में। बारिश सबके जीवन में होती है, अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कोई चम्मच लेकर आता है, कोई गिलास और कोई बाल्टी, और कोई ही ऐसा होता है जो धैर्य, समर्पण और निरंतरता के साथ ड्रम भरकर ले जाता है। और यही तीन गुण हैं पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के, जो शनिदेव सिखाते हैं। 2026 में शनिदेव 6th हाउस में है और 6th हाउस मेहनत और डेली रूटीन का भाव है। आज जो पीड़ा है वो कल की प्राप्ति बनेगी। आज जो हार्डवर्क है वो कल की सक्सेस स्टोरी बनेगा। शनिदेव के हाथ में लोहे का दंड है। शनि का दंड चोट भी देता है और निशान भी छोड़ता है, और वही निशान आपको बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे खुद को साबित करना है। यही अपमान, यही दर्द, यही पीड़ा आपको वहां पहुंचाती है जहां आम सोच वाला व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। शनिदेव की दृष्टि 8th हाउस पर भी है, यानी हिडन वेल्थ, अचानक धन मिलने वाला भाव। लेकिन इसके बदले शनि मांगते हैं त्याग, धैर्य और पूर्ण समर्पण। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर है, जिसका मतलब जॉब चेंज, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फॉरेन कनेक्शंस। जो लोग फॉरेन में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, आईटी, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा। शनिदेव की विशेष 10वीं दृष्टि 3rd हाउस पर है, जो कनेक्शंस, एग्रीमेंट, डिजिटल वर्क और ट्रैवल से जुड़ा है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, ये सब संभव है। अर्थ त्रिकोण के 3 मुख्य भाव होते हैं, 2nd, 6th और 10th भाव। शनि इस समय उसी त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। राहु रातों रात करोड़पति बनाता है और रातों रात गिरा भी देता है, लेकिन शनि धीरे धीरे बनाते हैं और ऐसा धन देते हैं जो लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देता है। अब सवाल आता है कि शनिदेव को खुश कैसे करें? शनिदेव के सबसे बड़े उपाय हैं हनुमान जी। हनुमान जी धैर्य देते हैं, सहन शक्ति देते हैं और संघर्ष में लड़ने की ताकत भी देते हैं। जहां हनुमान जी की ब्लेसिंग्स होती है वहां शनि का प्रकोप नहीं होता।
अगर जीवन में रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं तो हनुमान जी से जुड़ जाइए। उम्मीद है कि आपने इस संदेश को समझा होगा, और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक एस्ट्रो अर्जुन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।